लास्ट टाइम का डिस्कस लेके मैं कर रहा हूँ, वो जो आपने जो कौन सा ध्यान पूर्वक जो काम जो भी कर्म करने के लिए बोला है, तो जो बच्चा जो पढ़ाई करता है, तो उसमें क्या होता है, सभी बच्चा वो ध्यान से नहीं करता, सबको कराया जाता है। लेकिन तो फिर वो उस पढ़ाई को, उस स्टडी को कैसे मतलब अपने अंदर ध्यान पूर्वक करेगा? ये कैसे पॉसिबल है? ये तो कोई भी बच्चा नहीं करेगा। उसको मतलब डांट के ये करके पढ़ाई कराना पड़ता है। देखिए, बच्चा पढ़ाई बाद में करता है, पिता माता ही पढ़े लिखे नहीं होते हैं। मतलब पिता माता जीवन को समझे नहीं होते हैं। कोई भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है। बच्चा क्या है? बच्चा किस चीज़ का प्रतीक है? बच्चा हमारे एकदम प्रिमिटिव अवस्था का प्रतीक है। और एकदम प्रिमिटिव अवस्था में हम कैसे रहते हैं? हमारा बेसिक नीड क्या है? खाना, सोना, इंद्रिय तृप्ति करना। देखिए, बच्चा वही करता है। ये बच्चा नहीं कर रहा है, ये प्रकृति कर रही है। बच्चा प्राकृतिक है ना, वो ध्यान के लिए अस्तित्व ने ही उसे अभी तैयार नहीं किया है कि वो ध्यान पूर्वक कुछ कर पाए। क्योंकि प्रकृति चाहती है आप पहले संभलो, बाद में हमारा बात होगा। मूलाधार चक्र का बात हुआ था। मूलाधार मतलब पहले संभलो, उसके बाद देखेंगे ध्यान व्यान। वो एकदम जीवन की मिट्टी से बना है, वो मिट्टी छान रहा है, बैठे बैठे इधर उधर हाथ दे रहा है, ठीक है। उसे पढ़ना नहीं है, क्योंकि उसका जो शारीरिक गठन है वो विकसित नहीं हुआ है बोध के लिए। और जितना वो उठता है उतना ही अपने आप वो अंदर जाना शुरू करता है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता और हर पिता माता उसे पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर गलती है। तो क्या नहीं पढ़ा है? मैं बोला हूँ पहले भी, अभी फिर बोल रहा हूँ। कोई भी बच्चे को, किसी भी ऐसे शिशु को संभालना है तो उसको सबसे पहले अपने ज्ञान के हिसाब से, पहली बात है पिता माता को समझना है। मैं बोला हूँ, बच्चे को पैदा करना है तो गुरुता को पैदा करो। तुमने एक पूरे जीवन का भार उठाने का वचन दिया है, पैदा कर दिया है, तो क्योंकि सामाजिक तल पे वो आपके पास रहेगा, समझ रहे हो। तो बच्चे को 5 साल में क्या, 2 साल में क्या चाहिए, 1 साल में क्या चाहिए? 1 साल में क्या चाहिए बच्चे को? माँ चाहिए, दूध चाहिए, उसको लोड़ी चाहिए, उसको खिलौने चाहिए, उसको पालना चाहिए, उसमें वो दूलेगा, ये चाहिए। 2 साल के बच्चे को नहीं चाहिए, वो नहीं रहेगा पालने में, उसे उतरना है। तब क्या करना है? दरवाजा बंद रखो, सीढ़ी से ना गिर जाए। चेंज करना पड़ रहा है ना पिता माता को। वैसे ही ये बच्चा जब तक बड़ा ना हो, हर मुद्दे पे, हर उसकी एज के जंक्चर पे क्या चाहिए, क्या आपको पता है? 15 साल के बच्चे का मन कैसा होता है? आप नहीं बन पाते हो, तब तो बाप बन जाते हो। 15 साल की लड़की को लड़की चाहिए होती है, तब तो नहीं बन पाते। 12 साल के लड़के का कैसा ट्रांसफॉर्मेशन चलता है, 7 साल का लड़का क्या सोचता है आप जानते हो? नहीं जानते हो। बन गए माँ बाप। अभी अब क्या करोगे? आपके आज का जो वैल्यू सिस्टम है, अभी 30 साल, 35 साल, 40 साल में आप जो समझ रहे हो, उस हिसाब से उसको देख रहे हो। गुरु कभी भी अपने शिष्य को गुरु के नजरिए से नहीं देखता, वो बच्चे के नजरिए से देखता है। गुरु जानता है कि मैं जब 2 साल का था तो कैसा था, जब साधना में, तब गुरु हंसता है, कुछ चिंता मत करो। उसका गुरु उसको बोलेगा आस्था रखो, क्योंकि उनको भी आस्था रखना था। एक हाथ में गुरुता और दूसरे हाथ में बच्चे के साथ जर्नी करना है आपको। तो इस जर्नी में बच्चा जैसा बड़ा हो तो उसकी उपयुक्त आपको बनना है। 3 साल, 4 साल, 5 साल की उसका साइकोलॉजी क्या रहता है, सिर्फ शारीरिक नहीं, वो तो मांस का पिंड नहीं है ना कि शरीर स्वस्थ हो जाए जो हम करते हैं। तू एक बार बड़ा बन जा, एक बार अपने जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, तो मैं काशी चला जाऊं। सब माँ बाप का यही सब कहना है। मतलब क्या है? तुम शारीरिक तल पे बड़े बन जाओ, अंदर कुछ भी मैच्योरिटी नहीं है, फिर भी काशी जाना है माँ बाप को। 18 साल के लड़के को तुमने अपनी आंतरिक शांति के लिए कैसे तैयार कर दिया? नहीं कर पाए ना।
दायित्व नहीं कंप्लीट हुआ, और ये 18 साल जो बीत गए वो लौटने नहीं वाला है, फिर रिवर्स नहीं मार सकते हो आप। तो पिता माता को इतना सक्षम बनना है, नहीं तो पिता माता ना बने, उपद्रव पैदा ना करे अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में, समाज में। हर समय पे उसको लीड देने लायक मन रहना है ज्ञान के साथ। मैं जो समझ रहा हूँ 4 साल के बच्चे को क्या देना है, समझ रहा हूँ कैसे देना है कि वो डकार ले अंदर। वो भी तो है ना, डॉक्टर कैसे इंजेक्शन देता है हम देखे हैं ना। तो बच्चे को कैसे प्रज्ञा इंजेक्ट करना है, उसका भाषा क्या हो, उसका ढंग क्या हो, माँ बाप को समझना है। किसी थर्ड पर्सन को नहीं समझना है, माँ बाप को समझना है। तब त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पिता माता को गुरु बोला जाता है, नहीं तो नहीं हुआ। ये है पढ़ाई लिखाई में जितना मैं समझता हूँ, मुझे लगता है लैकिंग एक चीज का होता है, उनको समझाया नहीं जाता है उनको क्यों पढ़ना है। उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, उसका हाथ फैल रहा है, पैर फैल रहा है, दोस्त बुला रहे हैं, फुटबॉल बुला रहा है, मोबाइल बुला रहा है। माँ बाप तो अपना जीवन में ही खुद को ही नहीं संभाल पाए, बच्चा क्या संभालेगा, मोबाइल के साथ बच्चा बैठा है। अभी मोबाइल के बाद तुम पढ़ो, उसने मोबाइल में 1 घंटा अपने मन को बिखेर दिया है। मोबाइल में क्या देख रहा है, इतना प्यार है, इतना समय है, तब कीजिए पैदा, नहीं तो लाइफ को हेल बनाइए, अपना भी उसका भी। ये हो जाता है। तो बात वही है, उसको क्यों पढ़ना है इसका महत्व कोई नहीं समझाता। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, सभी बोलते हैं चोरी नहीं करना है, कोई नहीं बोलता है क्यों ना करो। अगर मैं चोरी करके खुश हूं फिर भी चोरी क्यों ना करूं। क्या बोले, माँ बाप के पास ही कुछ लॉजिक नहीं है, माँ बाप ही घूसखोर है, वो क्या बोले, वही चोर है। ये समस्या होता है। तो खुद को समझदार बनना है, यही सबसे बड़ा पितृत्व मातृत्व है। जो गुरु सन्यासी होते हैं वो कभी भी बच्चा पैदा नहीं करते, उनके हजारों बच्चे होते हैं। और कोई भी जो उनके शिष्य है उनसे नाखुश नहीं होता है, कंप्लेन नहीं करता है गुरु के पास जाके, क्योंकि जितना मिला है रोशनी मिला है। और माँ बाप को जाके पीटते हैं कभी कभी, ये हो जाता है ट्रेजेडी, क्योंकि अंधेरा मिला है। एक हमारे कहानी था ना, किसी के माँ मर गई थी तो किसी की बुआ ने उसको पाला था और वो चोरी करता था। एक दिन चोरी करते करते उसको फांसी का सजा हुआ। बोले बुआ से बात करना है, तो बुआ को बुलाया और उसका कान में बोली कुछ प्राइवेट बात करना है, तो उसका कान काट लिया। उसको क्या क्यों काट लिया, बोले तुमने पहले से मुझे नहीं सिखाया मुझे क्या करना था क्या नहीं करना था, अभी सिखाना है क्यों नहीं करना है। इतना लॉजिक, इतना ऑनेस्टी आपके पास रहना है कि आप समझा पाओ, और तभी आप समझा पाओगे जब अब वो जी रहे हो। नहीं समझा पाओगे उसको, आपके अंदर है टोमेटो सॉस, आप कैसे उसको सोया सॉस बनाओगे, नहीं बना सकते हो आप। घुमा फिरा आप अपने अनकॉन्शियस पैटर्न में ही वो शिक्षा अपने बच्चे को दे दोगे जो उसके लिए जहर है, क्योंकि आप वो जहर खुद ही पी रहे हो, आप ही को पता नहीं क्या कर रहे हो। तो ये बात है। तो बिल्कुल बच्चा पैदा करें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उपद्रव से बचे, अपने जीवन को बचाए, बच्चे के जीवन को उपद्रव रहित करे, नहीं तो उसका कान काटेगा, उसका फांसी होगा। समाज को भी बचाए। अगर बचाना है मैं तो बोलूँगा बिल्कुल कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो संतान आ रहा है, एक तो पॉपुलेशन का बात है, लेकिन उनके लिए है जो असंतुलित जीवन जीते हैं और संतान पैदा करते हैं। अगर संतुलित हो जाए ऐसा बच्चा, समाज के लिए वरदान है, आपके प्रेम का प्रतीक है। तो अपना कर्तव्य दायित्व निभाए, ये बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं?